हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। उम्मीद है कि आपको सब कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल, ये चैप्टर थर्ड का नाम है क्लास 10th का। और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी कि लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिनकी डिग्री 1 हो या जिनके अंदर वेरिएबल्स की पावर्स ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी से बड़ी पावर है जो वो 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है कि 2x+3 इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हो कि x की पावर कितनी है, इधर 1 है और x की पावर है नहीं है इधर। बट दूसरी तरफ अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर अच्छी तरह से देखें तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मीन्स ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल की पावर अब बड़ी से बड़ी कितनी है, 3 है ना। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री है जो वो 3 है। बट इस इक्वेशन की डिग्री वो कितनी है, 1, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इसके अंदर 1 है और इसके अंदर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हमें किन पर काम करना है, हमें काम करना है लीनियर इक्वेशंस पे, इस पे नहीं काम करना है। ये क्यूबिक इक्वेशंस है तो हमें लीनियर इक्वेशंस पे काम करना है। तो लीनियर इक्वेशंस हम इनको बोलते हैं, क्लियर है। ये लीनियर इक्वेशंस हमारे कि लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। उसके आगे है इन टू वेरिएबल्स। अब ये टू वेरिएबल्स का क्या कंसेप्ट है, तो लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल का कंसेप्ट ये है कि देखो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2y+5 इक्वल्स टू 7 और एक हमारे पास है 3x+7 इक्वल्स टू 8 और एक हमारे पास है 2x+3y इक्वल्स टू 9। और भी कर सकते हो आप, जैसे हमारे पास आ गया 2x+3y इक्वल्स टू 7z-3, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x+7 इक्वल्स टू 8x-9 और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो ये सभी क्या है, जो ये सभी इक्वेशंस हैं, टोटली इक्वेशंस है जो हमारी, ये क्या है, पहले तो लीनियर इक्वेशंस है। ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इनके अंदर जो वेरिएबल है, जो अल्फाबेट्स हैं, उनकी बड़ी से बड़ी पावर है वो 1 है। तो ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं। बट क्या ये 2 वेरिएबल्स हैं या कौन सी 1 वेरिएबल है, कौन सी 3 वेरिएबल है। तो देखो इसके अंदर सिर्फ 1 ही अल्फाबेट है इंग्लिश का, ठीक है, या 1 टाइप ऑफ अल्फाबेट है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 1 वेरिएबल में है, ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में है। और इसके अंदर भी एक ही अल्फाबेट है तो ये भी 1 वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंदर 2 अल्फाबेट्स हैं तो ये 2 वेरिएबल है, ओके। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स हैं तो 3 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है ये। और इसके अंदर आप गलती मत कर जाना, ठीक है। हमें टाइप ऑफ अल्फाबेट्स देखने हैं, कितने टाइप के अल्फाबेट्स हैं, ना कि ये देखना है कि कितने अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। ये नहीं देखना कि 2 अल्फाबेट्स हैं, नो, ये 1 टाइप के ही अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये आपको अच्छे से समझना है। बट हमारे चैप्टर का नाम क्या है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हमें इनमें से किस इक्वेशन पे काम करना है, अभी हमें इस इक्वेशन पे काम करना है या ऐसी इक्वेशंस पे हमें क्या करना है, काम करना है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। आप नोट कर सकते हो इसको, ये भी जो आपके पीएससीबी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ये चीज पूछी जा सकती है कि चूज द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल। तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से काम आएगा ये, तो आप इसको भी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं आगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। 3x+2y इक्वल्स टू 5
वैसे 9th क्लास में जिसने अच्छे से मैथ्स पढ़ा है उसको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसका कुछ कंसेप्ट आपको पता भी होगा अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, बट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे पहले इसके बारे में, तभी आगे फर्दर चलेंगे आगे। ठीक है, आगे चैप्टर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इधर लिखते हैं कि वेयर a एंड b शुड नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब a और b है जो वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 होंगे तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बचेगी। ठीक है, c है जो वो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बात करें तो a b एंड c ये तीनों इधर क्या है, वेरिएबल्स नहीं है। ये a b एंड c आर क्या है इधर कॉन्स्टेंट्स है, मतलब कोई भी नंबर होगा सिंपली 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ए बी एंड सी है जो वो 0 नहीं, सॉरी सी तो 0 हो सकता है बट ए और बी है जो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, इसके साथ आपको कुछ बताना है। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो इधर, या कोई सिंपल इक्वेशन ले लो आप, कि जैसे हमने ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 रख लिया। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y आपके पास 6 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल्स टू आपके पास 5 आएगा। अगर y इक्वल्स टू आप 4 रखते हो तो x कितना आएगा, आपके पास 3 आएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशंस निकालने का जो कंसेप्ट है ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, या जिसको वैल्यू पुट करनी आती है उसको पता है कि ये कैसे वैल्यूज निकाली जाती हैं। बट इससे समझना क्या है, ये जो हमने निकाले हैं ये पूरा x और y मिलके, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये इसका क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सभी लीनियर इक्वेशंस इस टू वेरिएबल है जो उनके क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव, देन इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आएगा इनफाइनाइट। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस हम किसको बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है, बोर मत होना, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो हम आसानी से क्लियर करेंगे या आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम, इक्वेशन का सॉल्यूशन हम बेसिकली उसको बोलते हैं जो क्या कर दे, हमारे पास इक्वेशन के अंदर LHS और RHS को क्या कर दे, इक्वल कर दे, उसको हम एक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि मैं x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 6 को इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप LHS के अंदर मतलब x प्लस वाई है जो, ठीक है, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करोगे, 1 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आया, 7 आया ना। तो और RHS देखोगे, इसका राइट हैंड साइड देखोगे, वो भी कितनी है, 7। तो देखो LHS और RHS इक्वल हुए ना, क्योंकि इस सॉल्यूशन ने इस जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों को इक्वल कर दिया।
इसलिए हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये भी इसका एक सॉल्यूशन है और ये भी एक इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये टोटल 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल दिए। बट एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, देन प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके, और हर एक जो इक्वेशन है उसके होते हैं ये। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि थोड़ा सॉल्यूशंस को कैसे लिखा जाता है। देखिए ग्राफ के लिए, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या तो सॉल्यूशन की देनी हो, सॉल्यूशंस की देनी हो, या फिर किसी इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है 10th क्लास के अंदर कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, या तो इक्वेशन की या फिर सॉल्यूशन की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इस सॉल्यूशन को ऐसे लिख रहे हैं, बट इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6। ठीक है, वैसे ही हम क्या लिख देंगे 2,5 और 3,4। इससे क्लियर है कि इस इक्वेशन के लिए अगर आप x1 रखोगे तो y 6 आएगा, x2 रखोगे तो y 5 आएगा, x3 रखोगे तो y 4 आएगा। बट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी। ठीक है, बट ऐसे लिखने से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो वो आसानी से दे सकते हैं। देखिए कैसे करना है। ग्राफ आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे पास ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ठीक है, और ये y की नेगेटिव साइड होती है, -2 -3 -4। ये x की पॉजिटिव साइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5। और ये y की पॉजिटिव साइड है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और ये x की नेगेटिव साइड आ गई। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में क्या आ गई 0। ओके, तो अगर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, ये तीनों क्या है, सॉल्यूशंस हैं किसके, इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अगर इसको आपको ग्राफ पे शो करना है तो 1,6 x1 है, x1 ये रहा और y 6 ये रहा। अप्रोक्सीमेटली इधर से कोई पॉइंट आएगा जो क्या शो करेगा, इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन को शो करेगा। आप इस सॉल्यूशन को नाम भी दे सकते हो, मान लीजिए हमने ए पॉइंट नाम दे दिया इसको। ठीक है, उसके बाद 2,5 को शो करना है तो 2,5 अप्रोक्सीमेटली इधर होगा। ठीक है, 2,5 और 3,4 है तो 3,4 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो ये तो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये तो सॉल्यूशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ग्राफ के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, अब उन पॉइंट्स की भी कोई ना कोई तो स्पेसिफिक खासियत तो होगी। ठीक है, तो वो खासियत क्या है इनकी कि अभी अगर हम इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इस इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो हमें क्या देती है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो कुछ ऐसे हमारे पास क्या आएगी, एक लाइन आएगी जो कहीं तक भी जा सकती है। जहां तक ग्राफ होगा वहीं तक क्या होगी, हमारे पास एक लाइन आएगी। ठीक है, अब ये लाइन किसको शो करती है, ये इस इक्वेशन को शो करती है। ये इस इक्वेशन की एक लाइन है, x + y = 7। ठीक है, अब देखिए जो x + y = 7 है, ये बेसिकली सिर्फ इसके लिए नहीं, अगर आपको कोई पूछे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक ग्राफ के ऊपर
कैसी रिप्रेजेंटेशन देगी या कैसे दिखेगी उसके ऊपर, तो हम कहेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ के ऊपर एक हमें एक सिंगल लाइन के रूप में शो होगी, एक लाइन देगी हमें, ठीक है। और उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे सभी के सभी, देखिए इस लाइन के ऊपर टोटल कितने पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन के ऊपर टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ओके। और ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, ये जो सभी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर टोटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, जो गिवन लीनियर इक्वेशन होगी आपकी उसके क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं ऐसे वाले, ये ऐसे वाले क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, ओके। क्लियर है इतना सा कंसेप्ट। सभी पॉइंट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। इसको भी आप नोट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। या उसके ऊपर अगर डिस्क्रिप्शन में एक या पूरा विस्तार से कोई एक वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत है अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं आगे। अभी जो 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ये, ठीक है, इसका पूरा नाम अगर लिखें तो पूरा नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ना है। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी, हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी और उनके सॉल्यूशंस हैं जो हमें वो फाइंड करने हैं, ओके। देखिए हमारे पास कोई भी दो हो सकता है कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें अगर, तो a1x और b1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन हो हमारे पास a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और ये आपको पता लग ही गया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और a और b इधर 0 नहीं हो सकते, ओके। कोई भी एक दो इक्वेशंस ले लेते हैं, कोई एक पेयर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आया, हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस आएंगी और उन इक्वेशंस के हमें क्या करना है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि अकेली इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके पास, अभी पढ़ के हटे हैं, ठीक है। और इसके पास भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, बट हमें क्या पता करना है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो दोनों के काम आएगा, ऐसा सॉल्यूशन बताना है हमें इस चैप्टर के अंदर। डिफरेंट मेथड से अच्छे से समझो, क्लियर करोगे कंसेप्ट सारे के सारे तो चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद करते हैं, देखिए हमें अभी पता लगा है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो अगर ग्राफ की बात करिए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो, वो क्या देती है हमें, एक लाइन देती है, एक सिंगल लाइन देती है। इसकी भी ग्राफ के ऊपर एक सिंगल लाइन आएगी, इसकी भी ग्राफ के ऊपर एक सिंगल लाइन आएगी, ठीक है। बट लाइंस जब हमारे पास दो लाइंस आ गई, या हमारे पास कोई दो लाइंस हैं, कोई टू लाइंस हैं हमारे पास गिवन, ठीक है, तो वो कैसी कैसी हो सकती हैं, हो सकती हैं कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती हो, कहने का मतलब, या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं। हो सकता है वो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस हो, या हो सकता है हमारे पास वो पैरेलल लाइंस हो। अब ये भी आपको क्लियर करवा देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलते हैं हम, जैसे देखिए ये लाइन आई एक
और ये लाइन इसको कट कर गई, तो ये क्या हुई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस किसको बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं कि मान लीजिए कोई ये सिंगल लाइन है, ठीक है, और कोई दूसरी सेकंड लाइन आई और बिल्कुल इसके ऊपर से गई, बिल्कुल इसके ऊपर से, ठीक है, जैसे ये वाली, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की बात करें तो बहुत आसान है, जिनके बीच का डिफरेंस कभी भी, जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी ना बदलता हो, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो आपस में कभी भी नहीं कटेंगी, उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है। देखिए हमारे पास जब दो लीनियर इक्वेशंस आई तो उनकी दो लाइंस भी आएंगी ग्राफ के ऊपर, तो हो सकता है वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, या पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नोटबुक पे नोट कर लेना जल्दी जल्दी। अभी बात करते हैं कुछ